अब जैसे ये कुछ रस तुम्हारे सामने, कुछ पंक्तियां, कुछ श्लोक लिखे गए हैं जो एग्जाम में दे दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इसका रस बताओ। तो कई बार बच्चे गलती करके चले जाते हैं। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले जितने 8-10 हैं, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसी तरह पूछा जाता है, कंफ्यूज होकर कुछ बच्चे तो तुक्का लगा के आ जाते हैं। तुक्का भी लगाओ, सोच समझ के लगाओ। देखो यहाँ पर सब तुम्हें एक सटीक, इस 8 में ना अगर दिमाग होगा 8 में ही तुम्हारा दमदार बेड़ा पार हो जाएगा। इस बात को याद रख लेना, है ना। तो इसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, है ना। देखो जैसे ये कह रहा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, खग अति दीना, जैसे पंख बिन खग, यानी जथा पंख बिन खग अति दीना, जैसे कि पंखी ओ पक्षी को खग यानी वो पंख बिन, अगर पंखा बिना रहे तो कुछ अधूरा सा लगेगा ना, है ना। मतलब मान लो हमें अर्थ पता है, आप लोगों को कैसे अर्थ पता होगा। तो ये निकालने के लिए देखो यहाँ कह रहा है जथा पंख बिनु, पंख बिन, जैसे पंख के बिना खग अधूरा है, उसी तरह मन बिनु फन करिबन कर दीना, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जीवा जिया वह मोही। तो मतलब जैसे ये पहली बात ये किससे कहा गया है, रामचरितमानस से उठाया गया है ना ये पंक्ति, है ना। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये लिखा गया है ना, ये कविता है। तो ये श्लोक, इस श्लोक में कहा गया है कि भैया देखो दोनों भाई मिलके खूब अच्छे से अपने कार्य को करो। तो जैसे कि सांप में मणि के बिना सांप अधूरा हो जाता है, जैसे सूंड के बिना हाथी अधूरा अधूरा हो जाता है, उसी तरह एक भाई दूसरे भाई के बिना अधूरा है। तो यानी भाई के बिना, ये बात पूरी ये लाइन कही गई है, भाई के बिना भाई, है ना। तो इसमें तुम्हें कौन सी रस दिखाई पड़ रही है, करुण रस है ना, है ना। भाई के बिना मतलब कहीं ना कहीं बिछड़ गए हो अगर, कहीं ना कहीं दूर हो गए हो अगर, तो ये करुण की ही तो बात आई, है ना। तो इसमें कौन सा रस है, इसमें रस है करुण। कौन सा रस है, करुण, क्योंकि इसमें कहा गया है भाई के बिना, भाई के बिना कही गई है ना, भाई के बिना या किसी चीज के बिना, किसी अपनी पूर्ति के बिना ये बात कही गई है, बिना वाला शब्द कही गई है ना। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आई है। ज्यादातर जिसको पता भी है ना, जो अर्थ भी जानते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। गलती ये होती है, देखो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभरयानी, है ना। कहो भाई, कहो भाई महाभारत, कहो भाई महाबलवान महावीर, बोला, है ना। तो यहाँ पर कहो मुनिषु महाभरयानी, कहो बलवान, बोला वीर, है ना। तो यहाँ पर वीरता की बात तो कही गई है, लेकिन इससे पहले क्या कहा गया है, बिहसी, बहुत मुस्कुरा के, बहुत हंस के, है ना। बिहसी लखन, बिहसी लक्ष्मण बोले, बोले लक्ष्मण बोले मृदुबानी, हंस के बोले, हंस के बोले, एकदम हंस के बोले, कहो वीर पहलवान, है ना, हंस के बोले। तो अब यहाँ पर अगर अंडरलाइन होता, कहते कि बिहसी लखन बोले, इसका इसमें रस बताओ, तो बिहसी में तो हंस, हास्य रस है ना। लेकिन ये पूरा वाक्य बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हंस के लखन बोले अच्छी वाणी, मृदुवाणी, मीठी वाणी, कहो पहलवान का हाल है, वीर महान वीर, है ना। तो महान वीरता के बारे में कही जा रही है, तो यानी वीर रस को संकेत करता है। ये कौन सा रस है, वीर रस है। और कई बार इसको हास रस में लिख देते हैं, है ना। ये कहीं से भी बस यही दो शब्द यहीं से निकाल लिया जाता है, निकाल लो तो हास रस है, लेकिन पूरा वाक्य वीर रस को जाता है। क्लियर है इतनी बात, है ना। फिर इसके बाद कह रहा है नाना वाहन नाना बेसा भी हसे शिव समाज निज देखा, है ना। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद को बहु पद बाहू, है ना। तो इसमें कौन सा रस है, देखो अब यहां पर क्या कह रहा है, नाना वाहन नाना बेसा, मतलब
कई प्रकार के नाना वाहन, कई प्रकार के वाहन और नाना वेश, कई प्रकार के वेश देखे, है ना। बिहसे शिव समाज निज देखा, इनके समाज में यार ऐसे कैसे लोग रहते हैं, है ना। इनके समाज में ऐसे कैसे लोग रहते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, है ना। तो यार किसी के कई बिना मुख के है, तो कोई कई मुख वाला है, कई लोग कई हाथ वाले हैं, और कई पैर वाले हैं। ये सब देख के वो हंसने लगे, है ना। ये शिव के साथ जो शिव समाज के शिव के लोग जो गए थे, ये सबको देख के हंसने लगे। अरे यार, इनका देखा, एक लोग तो है नहीं, इनको चार चार मुंडी लेकर आ गए हैं, चार चार हाथ लेकर आ गए हैं, है ना, चार चार 10-10 पैर लेकर आ गए, मतलब ये अपनी प्रक्रिया व्यक्त किए, है ना। तो ये इसमें क्या महसूस हो रहा है कि नाना वाहन नाना बेसा भी ऐसे शिव समाज निज देखा, है ना। तो ये हंसने वाली बात है ना, है ना, हंसने वाली बात है। तो ये हास्य रस है भैया, क्या है, समझ गए ना, है ना। बड़ा सुंदर है ना, ये तो खुद ही बता दोगे। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, है ना। बड़ा ये तो तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, है ना। ऐसा लग रहा है कोई बहुत दिन हो गए, अब तो आ जाओ, है ना, तुम कब आओगे, है ना। है ना। तो इसमें इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कौन सा रस है, करुण रस है इसमें, है ना। ये बेचारे कहीं कोई करुण है भैया, करुण रस है इसमें, ये तो साफ दिख रहा है ना कि कोई बहुत दिन हो गया। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, है ना। करुण रस बड़ा बड़ा मजेदार है। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो बता ही लोगे, ये तो बड़ा मजेदार है, ये आ भी जाता है। अब ये वाली देखते हैं। हाथी जैसी देह है तेरी, गंडे जैसी खाल, है ना। तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, कबीरा खरबूजे से गाल, है ना। तो इसमें ऐसा लग रहा है ना कहीं की मजेदार वाली यार, ये कहीं की बात है कि हाथी जैसी दे, यार ये क्या बात है, हाथी जैसी, कौन हाथी होता है, ये तो भाई मजेदार है। गैंडे जैसी खाल, गैंडा कितना, अरे यार ये भी मजेदार बात है। तरबूजे सी खोपड़ी, अब किसके तरबूजे जैसे ऐसे निकले रहेगी। ऐसे निकली रही, खरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल, इतना ओ, है ना। ये तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा रस है, हाँ से है भैया, ये हाँ से है ना। अब अगला है, बिंद के वासी उदासी तपो व्रत धारी, महाबिनु नारी दुख। तो इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बिंद के वासी, है ना, बिंद के वासी उदासी, मतलब बिंद के वासी जो है ये उदास बैठे हैं, कैसे, तपस्या करें, तपोव्रत, तपस्या करें, तपस्या करने वाले लोग, है ना, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, है ना। महाबिनु, महाबिनु नारी दुखारे, बिना मेरा नहीं, बिना स्त्री के वो अपने जीवन को व्याकुल कर रहे हैं, मतलब बेकार कर दे रहे हैं। तो उनके लिए बात कही गई है ना, है ना, कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, है ना। तो ये इसमें, अच्छा इसमें तो ये बताओ कौन सा रस है, ये तो ना ना ना, करुण कहाँ भैया, हाँ रस नहीं है ये। अच्छा एक करुण रस तो देखो, एक करुण है, किसी को ताना मारा जा रहा है, ताना की बात हो रही है। वैसे तो ये श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है ये, है ना, वियोग श्रृंगार है। लेकिन अगर ये वियोग श्रृंगार नहीं है, ये वियोग श्रृंगार अगर ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो ये इसमें निकालो, बिंद के वासी उदासी, मतलब कोई उदास बैठा है, कोई उदास है जो तपस्या करने वाला है, महाबिनु नारी, बिना स्त्री के दुख, उसका दुख पूरा हो रहा है, दुखारे, है ना। तो ये करुण रस है,
है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है तो ये करुण रस है भैया, ये करुण रस है। समझ गए ना, समझ गए इस बात को। अब इसके बाद अगला है पुनि पुनि मुनि उस उक सही अकुलाही। देखो इसमें कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। मतलब ये कह रहा है, ध्यान से इसमें समझो, इसमें कौन सा रस है। उस मुस्काही, पहले बात मुस्काही आ रहा है तो यानी हास रस है ना, कोई हंस रहा है। किसको देखकर, ऋषियों को देखकर ये हंस रहे हैं कि पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही, है ना। उनकी यह दशा, ऋषियों की यह दशा देखकर भगवान शिव के जो गण है वो सभी ऋषियों का ये रूप देख करके, यह दशा देखकर हंस रहे हैं ना कि गजब यार है, तो गजब बिता लेता है, उदास बैठा रहा है, क्या करें बेचारे, है ना। तो ये उसी पर हुए। अब इससे देखो, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, है ना। इसमें भी देखो, तो करुण रस आंसू बनकर आ गई है, इसको ज्यादा इसमें कुछ देखने की बातें नहीं है ना। तो ये है तुम्हारा, ये है हास्य रस ना, ये तो हास्य है, और ये करुण, एक करुण रस, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।